ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 15वां सूक्त। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, ऋतु के अनुकूल सोम रस का पान कर। ये सोम रस तेरे अंदर प्रविष्ट हो, वही घर आनंददायक सोम रसों का है। हे मरुतो, पूर्त नामक पात्र से ऋतु के अनुकूल रसों को पियो, हमारे यज्ञ को पवित्र करो। हे उत्तम दान देने वाले मरुतो, तुम वैसे ही पवित्रता करने वाले हो। हे पत्नी सहित प्रगतिशील याचक, हमारे यज्ञ की प्रशंसा कर, ऋतु के अनुसार भी, क्योंकि तू रत्नों को धारण करने वाला है। हे अग्नि, देवों को यहाँ बुला ला और उनको तीनों स्थानों पर बिठा, उन्हें अलंकृत कर तथा ऋतु के अनुसार सोम का पान कर। हे इंद्र, ऐश्वर्यवान ब्राह्मण के पास से उसके पात्र से ऋतुओं के अनुसार सोम पी, क्योंकि तेरी ये मित्रता अटूट है। हे नियमों के पालन करने वाले मित्र और वरुण देवों, तुम दोनों ऋतु के अनुसार बल प्रदान करने वाले दुर्दमनीय यज्ञ को सिद्ध करते हो। धन प्राप्त करने की इच्छा वाले हाथ में सोम कूटने के पत्थर लेकर यज्ञ में और प्रत्येक कर्म में धन देने वाले देव की स्तुति गाते हैं। धन देने वाला देव हमें उन सभी तरह के धनों को दे जिन धनों का वर्णन हम सुनते आए हैं। वे धन हम पुनः देवों को ही अर्पण करते हैं। धन देने वाला देव निष्ठ संबंधी पात्र से ऋतु के अनुसार सोमरस पीने की इच्छा करता है। अतः हे मनुष्यों, वहां जाओ, हवन करो और पश्चात वहां से चले आओ। हे धन के दाता दे, जिस कारण हम ऋतुओं के अनुसार तुझे चौथे भाग का अर्पण करते हैं, इस कारण तू हमारे लिए धन का दान करने वाला हो। हे तेजस्वी शुद्ध कर्म करने वाले, ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाले अश्विन देवों, इस मधुर सोम रस का पान करो। हे फल देने वाले अग्नि, तू गार पत्ते के नियमों के अनुसार ऋतु के अनुकूल रहकर यज्ञ करने वाला है। इसलिए देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमान के लिए देवों का सत्कार कर। भावार्थ, हे इंद्र व मरुत देवों, तुम सब यहाँ यज्ञ में आओ और पूर्त नामक पात्र से आनंददायक सोम रस भरपूर पी लो और हम पर प्रसन्न हो। हे अजमा, तू हमेशा सपत्निक यज्ञ कर और आनंद से सोमरस का पान कर। इस प्रकार अनेक रत्नों से युक्त होकर ऐश्वर्य संपन्न हो। यह अग्रणी देव इस शरीर में 33 देवों को अपने साथ लाता है और मस्तिष्क, हृदय और अधोभाग में स्थापित करता है। वे देव इस शरीर में उपभोग प्राप्त करते और ऋतुओं के अनुसार कर्म करते हैं। सिर, छाती और पांव तीनों स्थानों में ये 33 देव रहते हैं। ये ऐश्वर्यवान इंद्र सोम से संपन्न अर्थात यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के साथ हमेशा मित्रता रखता है। देवों के साथ एक बार जुड़ी हुई मित्रता हमेशा बनी रहती है, कभी टूटती नहीं। सबके मित्र और वर्णीय ये देव सब नियमों का पालन करने वाले हैं तथा बल प्रदान करने वाले और कठिन यज्ञों को भी पूरा करने वाले हैं। वह धन देने वाला देव हर उत्तम कर्म करने वाले को अति उत्तम धन देता है। पर धनवान को भी चाहिए कि वह देवों से प्राप्त किए धन को अपने पास इकट्ठा ना कर उसे फिर देवों के काम में लगा दे। यह धन को देने वाला देव सोम पीना चाहता है। अतः हे याचकों, इसको ऋतु के अनुसार सोम का चौथा भाग, ताकि
ये प्रसन्न होकर तुम्हें धन प्रदान करे। यह शनिदेव तेजस्वी, हमेशा पवित्र करने वाले और ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले हैं। अतः इनका सत्कार करना चाहिए। यह अग्रणी गृहस्थी शुभ नियमों के अनुसार रहता हुआ ऋतुओं के अनुकूल कर्म करता रहे और शुभ कर्म करने की कामना करता हुआ ज्ञानियों को संगठित करे।